जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं गेस्ट टीचर से रिलेटेड एक बिग अपडेट। अभी हाल ही में डीपीआई द्वारा एक ऑर्डर रिलीज किया गया है और दैनिक भास्कर में भी आज न्यूज आई है कि पोस्टिंग के माध्यम से जितने भी शिक्षक आपकी संस्था में आए हैं और उनके स्थान पर अगर कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत है तो उन्हें 2 दिवस के अंदर कार्यमुक्त किया जाए। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या ये प्रमोशन के माध्यम से जो 47,738 जो शिक्षक प्रमोट हो रहे हैं उनके स्थान पर अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करना है, या फिर न्यू पोस्टिंग हुई है, अभी नवीन नियुक्ति हुई है उसके माध्यम से, या फिर अभी कुछ समय पहले ट्रांसफर हुए थे? क्या पूरा मामला है? सारी चीजों को इजीली समझने वाली है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। अतिथि शिक्षक का बहुत बड़ा अपडेट है। आप सभी को पता है कि वर्ग 1 में अभी हम ट्रांसफर की भी बात करेंगे। इसके माध्यम से जो पद भरने वाले हैं उनके स्थान पर अतिथि शिक्षक कैसे बाहर होंगे, और अभी जो न्यूज आ रही है उसको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। अभी दैनिक भास्कर में एक न्यूज है, नियमित शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद अतिथि शिक्षक कार्यमुक्त होंगे। इस पूरी न्यूज को हम समझते हैं, दैनिक भास्कर की न्यूज है। इसके अलावा डीपीआई द्वारा कल ऑर्डर रिलीज किया था, आप सभी को पता है। अगर आप देखेंगे तो 3 अक्टूबर की ये डेट है, डीपीआई द्वारा रिलीज किया गया ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को समझने का प्रयास करते हैं, इस ऑर्डर में क्या है, क्योंकि आप सभी काफी सारे कंफ्यूजन है कि इस ऑर्डर के माध्यम से आप सभी को ये लग रहा है कि जो भी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रमोशन के द्वारा जो 47,738 जो प्रमोट होकर टीचर आ रहे हैं वर्ग 3 से वर्ग 2 में, वर्ग 2 से वर्ग 1 में 17,395 कैंडिडेट 2 से 1 में, और 3 से 2 में आना है 30,343, तो ये टोटल 47,738 के आसपास शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है। तो क्या इनके स्थान पर अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है या फिर और क्या मामला है? मोस्टली तो आप सभी की यही प्रश्न है कि जो प्रमोशन हो रहा है उनके द्वारा जो आपका पद था, आप उस पर कार्यरत थे, उनको कार्यमुक्त करना है। पर वास्तविक स्थिति क्या है मैं उससे आपको अवगत कराता हूं। तो ये डीपीआई द्वारा ये ऑर्डर रिलीज किया गया है नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में। इसमें स्पष्टतः पत्र का रेफरेंस दिया गया है कि नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन विल जनरेट कर कार्यमुक्त करने के लिए निर्देशित किए गए थे। अतिथि शिक्षक पोर्टल प्राप्त जानकारी के अनुसार देखने में आया, मतलब अब क्या है, वहां परमानेंट टीचर आ गए हैं, तो परमानेंट टीचर आने के कारण वो पोस्ट जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्त नहीं दिख रही, तब कि आप यहां से एक टीचर वहां पर कार्यरत है उसी पोस्ट पर, ठीक है ना। तो ये देखा गया है कि नियमित शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति उपरांत भी संकुल प्राचार्यों द्वारा अतिथि शिक्षक को जीएफएमएस पोर्टल से कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जो कि शासनों के आदेश की अवहेलना और घोर अनियमितता का द्योतक है। समस्त संकुल प्राचार्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की पोस्टिंग हो चुकी है, ऐसे विद्यालयों से तत्काल अतिथि शिक्षक की ऑनलाइन विल जनरेट कर 2 दिवस में कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि डीपीआई ने किसके लिए ये ऑर्डर रिलीज किया। आप सभी उसको और कहीं दूसरे वे में ले जा रहे हैं, जबकि इसका कहने का तात्पर्य है, मैं आपको इजीली भाषा में बताऊं तो जो पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग किसकी हुई है? अभी क्या ट्रांसफर वाले जो कुछ समय पहले हुए थे उनकी पोस्टिंग हुई है, और दूसरी चीज जो नवीन नियुक्त शिक्षक हुए थे उनकी पोस्टिंग, कुछ ना कुछ ऑर्डर आते रहते हैं, 2-4 जो प्रकरण हैं लंबित हैं, उन लंबित मामलों का जब मामला का अंतिम निर्णय आ जाता है, हाई कोर्ट का हो या फिर विभागीय प्रक्रिया हो, तो उसका अंतिम निर्णय आने के बाद अगर आप मेरिट क्रम में हैं तो आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो वो प्रक्रिया 2018 के बाद से, जब से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई 2021 अक्टूबर से ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक उसके ऑर्डर रिलीज हो रहे हैं। तो उसके थ्रू जो भी आपके यहाँ पद रिक्त थे और उस पर अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, तो उस पर कोई ना कोई नवीन नियुक्त शिक्षक आ गया, या फिर अभी कुछ समय पहले ट्रांसफर हुए थे। आप सभी को पता होगा ट्रांसफर अभी कुछ समय पहले ही हुए थे, तो वो ट्रांसफर के माध्यम से जो शिक्षक आपकी संस्था में आए, आपके संकुल में आए, और उस पर अभी भी अतिथि शिक्षक कार्यरत, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उनको प्राप्त होती हैं। और जब वो ट्रांसफर करते हैं विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से, तो ट्रांसफर के बाद वो पद रिक्त की जगह वो फुल हो जाता है, उस स्थान पर रिक्त स्थान नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। अब रिक्त स्थान नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि आपके यहाँ एक अतिथि शिक्षक कार्यरत है। तो ये बात हो रही है ट्रांसफर और नवीन नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग
पोस्टिंग के माध्यम से जो पोस्ट भरी गई हैं, ना कि अभी जो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी ने इस पूरे आदेश को प्रमोशन मान लिया है, जबकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रमोशन के माध्यम से, लिखा हो अथवा ना लिखा हो। मेन रीजन ये है कि अभी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है वर्ग 1 और 2 की प्रमोशन की। वर्ग 3 से वर्ग 2 की तो अभी चल ही रही है, वर्ग 2 से 1 की प्रमोशन प्रक्रिया हुई है, जिसमें 8141 के लगभग टीचर्स का प्रमोशन होना है। पर उसमें से लगभग 20 से 30% शिक्षकों ने असहमति दी है, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग थी अभी वर्तमान में उनके कंफर्टेबल जोन में थी। अब उनकी पोस्टिंग के लिए जो स्थान खुल रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जो स्थान खुल रहा है, उनके जहां पर वो रहते हैं वहां से काफ़ी दूर है, इसलिए उन्हें असहमति दी है अपनी। तो 20 से 30% शिक्षकों ने असहमति दी है, मतलब 8000 पूरे जो प्रमोशन होने थे पूरे नहीं होना है, ठीक है ना। और कई कई संभाग में तो लगभग 30 से 40% असहमति दी गई है। तो आप इसको ट्रांसफर से रिलेट ना करें। आप सभी ने यही मान लिया है कि जो ट्रांसफर के माध्यम से जो शिक्षक आ गए हैं, जबकि अभी तो उनकी सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस हुई है, अभी उनको कारमुक्त नहीं किया गया है पुरानी संस्था से। जब पुरानी संस्था से कारमुक्त होंगे, एक ऑर्डर रिलीज होगा उनके लिए, एक आदेश होगा, उसमें वहाँ से कारमुक्त करने के लिए आदेश होगा, और जहाँ पर उनकी नवीन संस्था है जो उनने काउंसलिंग के माध्यम से ली है, वहाँ पर ज्वाइनिंग का एक ऑर्डर रिलीज होगा, फिर वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, तब उस पोस्ट को भरा माना जाएगा। अभी तो वो क्या है, रिक्त है वो, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इस ऑर्डर को। और ये दैनिक भास्कर में भी वही न्यूज़ आई है कि आपकी संस्था में देखा गया है कि जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उस स्थान पर नियमित शिक्षक आ गए हैं, फिर भी आपने उस पद को भरकर अतिथि शिक्षक के माध्यम से भी आप उस पर कार्य करा रहे हैं, और नवीन पोस्टिंग या फिर जो ट्रांसफर के माध्यम से शिक्षक आए, 2 पद पर आप एक पोस्ट की जगह 2 व्यक्ति को कार्य करा रहे हैं, जो कि एक गलत है। और जीएमएफएस पोर्टल पर वो पद रिक्त नहीं है, फिर भी आप उस पर एक गेस्ट रखे हैं। उसको 2 दिवस के अंदर ऐसे गेस्ट जो भी शिक्षक साथी हैं, जो नवीन नियुक्ति के माध्यम से कोई उनके स्थान पर पोस्टिंग ले ली है या फिर ट्रांसफर के माध्यम से ले ली है, तो उनको वहाँ पर कार्यमुक्त कर दिया जाए और उस स्थान को अब खाली ना माना जाए, ठीक है ना। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक और चीज़ मैंने जो आपको थंबनेल में बताई है कि 47,738 अतिथि शिक्षक कैसे बाहर होने वाले हैं। तो 47,738 अतिथि शिक्षक कैसे बाहर होने वाले हैं, ये आपने थंबनेल देखा होगा और उसी के लिए आप आए होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रमोशन हो रहा है 17,395 शिक्षकों का। उसके अलावा वर्ग 3 से बात करें तो वर्ग 3 से आप सभी ने राजपत्र देखा होगा, मैं राजपत्र के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, गजट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोशन हो रहा है 30,343 का। इस प्रकार टोटल 47,738 शिक्षकों का ट्रांसफर होना है वर्ग 3 से 2 और 2 से 1 में। इस प्रकार 47,738 पदों पर जो भी कार्यरत होगा वो पद क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। पर अभी वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश में यह है कि जो 47,000 शिक्षकों का 47,738 पदों पर जो प्रमोशन हो रहा है, सारे पदों पर अतिथि शिक्षक नहीं है। इन पदों पर मुश्किल से 15,000 अतिथि शिक्षक हैं, 15 से लेकर 20,000 मान लीजिए आप। तो 15 से 20,000 अतिथि शिक्षक जरूर इससे प्रभावित होंगे जो प्रमोशन प्रक्रिया है, ना कि 47,738। और उसमें से भी अभी वर्ग 1 में मात्र 8,000 पर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। और 8,000 में से भी आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि 8,000 में से भी मुश्किल से 5 से 6,000 ही शिक्षक प्रमोशन ले रहे हैं। मतलब 5 से 6,000 के बीच, परफेक्ट कैलकुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है। तो 5 से 6,000 ही शिक्षकों को कंफर्टेबल जोन वाली संस्था मिली है। अभी वो अपने कंफर्ट स्थान पर हैं, अब उनको दोबारा से अगर वैसा ही कुछ आसपास का एरिया मिलता है तो वो ले लेते हैं। तो ऐसे सिर्फ 5-6,000 पदों पर ही प्रमोशन के माध्यम से शिक्षक आ रहे हैं, जबकि अभी 8,000 पर प्रक्रिया चल रही। वर्ग 1 में 9,000 पर और भी प्रक्रिया चलेगी। ये कब चलेगी ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है या स्कूल शिक्षा विभाग बता सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार 17,395 पदों पर होना है, लेकिन सारे पदों पर अतिथि शिक्षक नहीं है। मैंने आपको ये एक चीज और क्लियर करा दी कि
जो 47,738 पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है उसके स्थान पर मात्र 15 से 20,000 अतिथि शिक्षक ही रखे गए हैं। तो 15 से 20,000 अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे, ना कि पूरे 47,738 अतिथि शिक्षक। और अभी जो आदेश आया है वो आदेश प्रमोशन के लिए नहीं है। आप सभी इसको प्रमोशन से रिलेट कर रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, अभी पूरी प्रोसेस नहीं हुई है। जब प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग ऑर्डर रिलीज होंगे, ज्वाइन कर लेंगे, अपनी पुरानी संस्था से कारमुक्त होकर नई संस्था में पहुंच जाएंगे, फिर वो पद फुल हो जाएगा और उस पर कोई अगर अतिथि शिक्षक कार्यरत होंगे तो फिर वो गवर्नमेंट तय करेगी, जैसे कि आप सभी मांग कर ही रहे हैं कि उस पद को स्थायी माना जाए, उसको उस स्थान से ना हटाया जाए, जो भी अतिथि शिक्षक जिस पद पर कार्यरत हैं। तो अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जब प्रमोशन हो जाएंगे। पर अभी जो प्रेजेंट में जो प्रोसेस चल रही है वो प्रोसेस जो ऑर्डर रिलीज किया है या फिर दैनिक भास्कर में न्यूज आई है उसमें क्लियरली नहीं कहा गया है कि ये प्रमोशन के लिए है। पर मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, जो न्यूज आई है वो न्यूज सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षकों के लिए है जो नवीन नियुक्ति के माध्यम से आए हैं या फिर अभी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया हुई है उसके माध्यम से आए हैं और उन्हीं के उसी सब्जेक्ट का, उन्हीं के पद पर कोई अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत थे और उनके आने के बाद भी कार्यरत हैं। तो उसको जीएफएमएस पोर्टल से आपको कार्यमुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जीएफएमएस पोर्टल पर वो पद रिक्त नहीं शो हो रहा है, ट्रांसफर के माध्यम से वो पद फिल हो गया, इसलिए वहां पर अब खाली नहीं दिखाई दे रहा। आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।